नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS5VS में। दोस्तों आज दिन है सोमवार और दोस्तों हम लोग गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं कंटिन्यूस। आज उसका दोस्तों छठा दिन है। अब बात करेंगे हम लोग सामान्य हिंदी की। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो दोस्तों जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जितेंद्रिय का समास विग्रह होगा। जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है वह जितेंद्रिय यानी कि भगवान बुद्ध कहलाएगा। इसमें भगवान बुद्ध के सांकेतिक अर्थ को इंगित किया गया है, अतः इसमें बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, उमेश शब्द में कौन सी संधि है? तो उमेश शब्द में गुण संधि है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उमेश में गुण संधि है तथा यह है उमा प्लस इस बराबर उमेश से मिलकर बना है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल से संबंधित है? तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा दोस्तों, संबंधित है वह गाना गा रहा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिन शब्दों से ये पता चले कि काम भूतकाल में शुरू हो चुका था और अभी समाप्त नहीं हुआ है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तथा अर्थात जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि आते हैं वह आपके अपूर्ण भूतकाल होते हैं। और दोस्तों अन्य विकल्प आपके हो जाएंगे इसके अनुचित उत्तर हैं, ये दोस्तों मतलब गलत हैं। दोस्तों वह गाना गाता है, ये दोस्तों आसन्न भूतकाल का हो जाएगा। और वह गाना गा चुका था, तो ये दोस्तों हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। और वह गाना गाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा आपका सामान्य भविष्य काल। अब दोस्तों काल की बात हुई तो क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिसमें उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध हो, वह काल कहलाता है। दोस्तों एक परीक्षा में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको पूछ सकता है कि काल, तो काल के दोस्तों तीन भेद होते हैं, याद कर लीजिएगा कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, कपड़े अलमारी में है वाक्य में कारक है, आपको कारक बताना है कि कौन सा कारक होगा। तो दोस्तों कपड़े अलमारी में है, इसमें दोस्तों अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं दोस्तों यहाँ पर परस्पर आने पर वाक्य में अधिकरण कारक प्रयुक्त होता है। मैंने आपको बताया भी था कि जिसमें दोस्तों अधिकरण कारक में दोस्तों में और पर आ जाए, में और पर आ जाए तो वहाँ पे दोस्तों अधिकरण अधिकरण कारक होता है। और अपादान कारक में दोस्तों आपका आ जाए तो देखिएगा कि उसमें से अलग होने के लिए बताएगा। तथा करण कारक आपका बताएगा से के द्वारा हो जाएगा, यानी से और के द्वारा हो जाएगा अगर आ जाए। और दोस्तों संबंध कारक हो जाएगा आपका, जहाँ पर का, की, के, रा, री, रे आए तो वहाँ पे सब दोस्तों संबंध कारक हो जाएगा। तो दोस्तों कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। और परिभाषा याद कर लीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है आपको कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें शुद्ध हो जाएगा आपका दरिया, ये इसका शुद्ध शुद्ध शब्द है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों दरिया शब्द शुद्ध रूप है, दरिया का दोस्तों अर्थ होता है नदी होता है। इसके पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा दोस्तों। साथ में हम लोग आपके पर्यायवाची और संधि विच्छेद साथ साथ में जितना हो सकेगा हम लोग आप कराते जाएंगे, जिससे अलग से आपको जब आप देखें तो ये आपको याद आ जाए कि आपको मैंने आपको बताया था। तो पर्यायवाची दरिया का हो जाएगा दोस्तों वाहिनी, तटनी, तरंगिणी, शैलजा, जलमाला, नद, शैवालिनी और प्रवाहिनी आदि। दोस्तों अन्य विकल्प जो आपके अशुद्ध हैं दोस्तों ये आपका शुद्ध हो जाएंगे। काफिला नहीं होगा दोस्तों, काफिला होगा। और खलिहन नहीं होगा, खलिहान होगा। तथा परिणाम में दोस्तों परिणाम होता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तदभव दोस्तों ऑप्शन ए धुआं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धुआं का दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा धूम। धूम्र उसका धुआं का तत्सम शब्द हो जाएगा। तथा अन्य विकल्प जो आपके तत्सम शब्द हैं उनका तद्भव याद कर लीजिए। जैसे ग्रंथि का दोस्तों गांठ होता है तद्भव, और गौ का गाय होता है, तथा चूर्ण का आपका चूरण होता है। अब बात करेंगे दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ तत्सम तद्भव से आपके 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। दोस्तों तत्सम आपका वह होता है जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, अमूल्य आदि ये आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। और तद्भव आपका हो जाएगा समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हों उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम, अमूल आदि। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द का प्रयोग कीजिए। मतलब दिए गए वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना है, कौन सा होगा? कि हर काम को देर से करने वाला। तो हर काम को देर से करने वाला आपको कहलाएगा दीर्घ सूत्री, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हर काम को देर से करने वाला उसके लिए शब्द दीर्घ सूत्री होगा। दीर्घ सूत्री दोस्तों विशेषण शब्द है और अन्य विकल्प इसके अनुचित उत्तर है दोस्तों। दीर्घ सूदर्शी आपका हो जाएगा जो दूर तक की बात सोचने वाला, वह आपका दीर्घदर्शी कहलाता है। तो इसको दोस्तों दूरदर्शी भी बोलते हैं हम लोग। और अदूरदर्शी आपका हो जाएगा जो दूर तक ना सोचता हो, वह आपका अदूरदर्शी कहलाता। और विलंबी आपका कहलाएगा देर लगाने वाला, वह आपका विलंबी कहलाएगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, दिए गए शब्द के शुद्ध वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से समुचित विकल्प चुनिए। आपको बताना है कि समुचित विकल्प क्या होगा। कि प्रदर्शनी में आपको सही क्या होगा, आपका शुद्ध वाक्य होगा प्रदर्शनी में दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदर्शनी होगा, ना कि प्रदर्शनी होता है प्रदर्शनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, गणेश का पर्यायवाची बताइए। तो दोस्तों गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा आपका महाकाय, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणेश जी का महाकाय होता पर्यायवाची। और गणेश जी के दोस्तों अन्य पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा। विनायक, गणपति, लंबोदर, गजानंद, जो हम लोग गणेश जी को बोलते हैं, इनके इन नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, अपने बल पर निर्भर रहने वाला कहलाता है। तो दोस्तों अपने बल पर निर्भर रहने वाला कहलाता है आपका स्वावलंबी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वावलंबी जो अपने बल पर निर्भर रहने वाला हो। और दोस्तों स्वावलंबी के पर्यायवाची याद कर लीजिए। आत्मनिर्भर, आत्मश्री आदि ये आपके स्वावलंबी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और दोस्तों वाक्यांश दोस्तों वह आपका कहलाएगा जो भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह वाक्यांश के लिए आपका एक शब्द कहलाता है। उदाहरण, जिसकी कल्पना ना की जा सके वह आपका अकल्पनीय कहलाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, पापी का विलोम शब्द चुनिए। तो पापी का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों हो जाएंगे आपका निष्पाप, पुण्यवान और पुण्यशील, ये तीनों आपके पापी के विलोम शब्द हो जाएंगे। तथा दोस्तों पापी एक विशेषण शब्द जिसका अर्थ होता है पाप में रत रहने वाला, तथा पापानुरक्त और पातकी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, हेम का अनेकार्थी शब्द समूह है। आपको बताना हेम के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हेम के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे आपके जल, स्वर्ण और तुषार, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल, स्वर्ण और तुषार। और दोस्तों हेम के अन्य शब्द भी याद कर लीजिएगा कि पाला, केसर का फूल आदि ये आपके सब हेम के अन्य अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। और दोस्तों अनेकार्थी शब्द वह होता है जिन शब्दों के एक से अधिक हर अर्थ होते हैं, उन्हें दोस्तों अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए काक, कौवा, लंगड़ा आदमी, अतिदृष्ट, ये आपके सब उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द
अर्थ की दृष्टि से सर से संबद्ध नहीं है, यानी आपका सर से संबद्ध नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संवर, यानी संवर इसका संबद्ध नहीं है सर से। और सर शब्द का दोस्तों संबंध पराजित, सिर, तालाब आदि से होगा, न कि संवर। और संवर से इसका कोई संबंध नहीं दोस्तों। संवर के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे आपके जल, धन, युद्ध, व्रत, मृग, श्रेष्ठ, चैत्र, बादल आदि, ये आपके संवर से आते हैं, ना कि आपका सर से आते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, स्त्रीलिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है स्त्रीलिंग परिवर्तन का सही विकल्प क्या होगा। तो स्त्रीलिंग परिवर्तन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों गुणवती और गुणवान, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों स्पष्टीकरण देखें, जैसे जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में वान आता हो, जिन शब्दों पुल्लिंग शब्दों के अंत में वान आता है उनका परिवर्तन स्त्रीलिंग में करने के लिए वति शब्द जोड़ दिया जाता है। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में वान आता है उनका परिवर्तन स्त्रीलिंग में करने के लिए वति शब्द जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाती है? तो चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में दोस्तों चादरें कहलाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चादरें कहलाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे वचन की, तो वचन दोस्तों शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दोस्तों वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन आपका हो जाएगा शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे दोस्तों एक वचन कहते हैं, जैसे सिपाही, मोर, गाय, लड़का आदि, ये आपका सब एक वचन में आएगा। और बहुवचन आपके हो जाएंगे शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे दोस्तों बहुवचन कहते हैं, जैसे कपड़े, गाय, लड़के आदि, ये सब आपके सब इसमें बहुवचन में आते हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपूत, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कपूत शब्द तद्भव है, जिसका तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों कुपुत्र हो जाएगा। और पुत्र शब्द के दोस्तों कु उपतर लगाकर इसमें कुपुत्र शब्द बना है इसमें। और अन्य विकल्प दोस्तों आपके हैं, जैसे कि मृग का तद्भव हो जाएगा दोस्तों मृग, तथा अष्ट का हो जाएगा तद्भव 8, और घृत का हो जाएगा घी। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, कांटा निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपको बताना है कि कांटा निकालने का मुहावरा क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों कांटा निकालने का अर्थ होता है दोस्तों बाधा दूर करना, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहते नहीं है कि क्या कहते हैं कि वो कब से वो सुई की तरह चुभ चुभ रहा था नज़रों में, उसको एक प्रकार से कांटा एक बार से घर से निकाल दिया गया। हाँ उतने दिन से परेशान कर रहा था उसको, आज निकाल दिया गया। तो ये नहीं कांटा निकाल दिया गया घर से, वही उसमें बताया गया इसमें। चू दोस्तों आपका ये भूला हुआ दुख पुनः याद आना, इसका दोस्तों मुहावरा हो जाएगा आपका घाव हरा होना। जब भी 16 अगस्त आता है सभी घाव हरे हो जाते हैं, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के लिए किस भाग में अशुद्धि है? ये आपको बताना है कि अशुद्धि किस में है। कि वह लोग बाजार जा रहे हैं, अगर दोस्तों अशुद्धि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि कोई अशुद्धि नहीं है, वह लोग बाजार जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें गलती है दोस्तों, ऑप्शन ए में अशुद्धि है, वह लोग। दोस्तों यहाँ पर वह लोग की जगह वे लोग होंगे, ना कि वह लोग होगा। वे लोग बाजार जा रहे हैं। वाक्य दोस्तों संप्रेषण की सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक इकाई होती है, अतः वाक्यगत अशुद्धियाँ को शुद्ध रूप से लिखना संप्रेषण को अधिक सरल बनाता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन अवस्था का पर्यायवाची है? तो बताना है आपको अवस्था का पर्यायवाची कौन सा होगा।
तो अवस्था का पर्यायवाची दोस्तों ऑप्शन सी दशा होगा, यानी ऑप्शन सी दशा आंसर इसका सही होगा। और अवस्था के अन्य पर्यायवाची याद रख लीजिएगा, स्थिति, हालत, दशा, वय, ये आपके सब अवस्था के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे। तथा निरीक्षण का आपका हो जाएगा पर्यायवाची अवलोकन, प्रेक्षण और निरूपण। दूषित के दोस्तों याद कर लीजिएगा, अपवित्र, मलिन तथा अशुद्ध, ये आपका दूषित में आ जाएगा। और अव्यवस्था में याद रख लीजिएगा कि अनवस्था, अनियमितता और क्रमभंग, ये आपके अव्यवस्था के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कटु का विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कटु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों कटु जैसे कि किसी को कटु शब्द बोलना है और इसमें हो जाएगा मधुर हो जाएगा। वो कटु बोलता है, तुम मधुर मधुर बोलते हो, नहीं बोलते हैं कि दो भाई हैं, छोटा वाला कटु शब्द बोलता है और बड़ा वाला मधुर शब्द बोलता है, वैसे ही आपका हो गया कटु का मधुर। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, इसमें आपको बताना है कि किसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी लगाना है कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। बताना है त्रुटि है किसमें। तो दोस्तों इसमें त्रुटि हो जाएगी ऑप्शन ए में त्रुटि हो जाएगी, ऑप्शन ए में त्रुटि हो जाएगी। दोस्तों पुलिस द्वारा चोरी के स्थान पर यहाँ पर होगा दोस्तों पुलिस को चोरी का माल बरामद हो गया, ना कि पुलिस द्वारा चोरी के स्थान पर। तो दोस्तों हो जाएगा पुलिस को चोरी का माल बरामद हो गया है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, इसमें आपको बताने के स्थान भरना है कि स्थान इसमें बताइए क्या होगा कि जो छात्र पढ़ते हैं वही होते हैं। दोस्तों जो छात्र नित्य पढ़ते हैं वही उत्तीर्ण होते हैं, ये आपका सही सही उत्तर हो जाएगा कि जो छात्र कहते नहीं आप वो बच्चा नित्य पढ़ता था तभी आज वो उत्तीर्ण हो गया उसमें। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि कौन सी इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है कि नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो नित्य ही नहाता क्षीर बंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा का प्रतिदिन क्षीर सागर में स्नान करने का उद्देश्य और सुंदरी के मुख की समता प्राप्त करने में निहित है। वास्तव में ऐसा नहीं है, परंतु इस प्रकार की संभावना की गई है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में करुण रस का स्थायी भाव बताना है। देख सकते हैं आपको मैंने बताया था कि एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये दोस्तों जो पिछले ईयर जो पूछे गए प्रश्न हैं और जो हम लोगों ने अलग से बनाए हैं वो उसी को कंबाइंड करके बनाए कि बताना है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे करुण रस की, तो करुण रस का इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य विनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। बात करेंगे रस की, तो रस दोस्तों काव्य को पढ़ने सुनने में उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को साहित्य के अंतर्गत रह कहा जाता, रस कहा जाता है। और हिंदी में स्थायी भाव के आधार पर काव्य में 9 रस बताए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों याद रख लीजिएगा, श्रृंगार रस, और दोस्तों इसका स्थायी भाव याद रखिएगा रति होगा, तथा हास्य रस इसका स्थायी भाव हास होगा, और करुण रस इसका स्थायी भाव शोक होगा। रौद्र रस का हो जाएगा क्रोध, तथा वीर रस का उत्साह हो जाएगा स्थायी भाव, और भयानक का स्थायी भाव हो जाएगा भय, तथा विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा, और अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, भूकंप आने की जताई जा रही है। आपको रेगिस्तान भरना है कि बताना है कि रेगिस्तान क्या होगा। तो दोस्तों भूकंप आने की आशंका बताई जा रही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों
आशंका बताई जा रही। कहते हैं भूकंप एक अमंगल आपदा है दोस्तों, इसके आने की अभिलाषा, इच्छा या प्रार्थना व्यक्त नहीं की जा सकती, उसकी आशंका ही जताई जाएगी। अब बात करेंगे आकांक्षा दोस्तों, आकांक्षा हो जाएगा अभिलाषा करना, तथा कामना आपकी प्रार्थना में आ जाएगा और भय आपका डर में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप संडे वीकली करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहें। यूपी लेखपाल में आपके करंट अफेयर से भी प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा आपको करंट अफेयर भी पढ़ा रहा हूँ। हर संडे आपकी 7 दिन की करंट अफेयर आपको वीकली संडे सुबह 5 बजे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। दोस्तों इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।